हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। तो आज डीटी के ऊपर बात होगी, बट फार्मेसी के ऊपर। डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, फार्मेसी करना चाहते हो मध्य प्रदेश से या कहीं बाहर से, बहुत सारे डाउट्स है, मैसेज किया था तुमने। आज हम इसी सारी चीजों को समझेंगे डिटेल में, एक एक डाउट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फार्मेसी की बात करें, राइट, सो आपको पहले सबसे पहले नाम आता है डी फार्मा, मतलब बैचलर इन डिप्लोमा, नहीं सॉरी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, राइट, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। बी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी 4 साल का कोर्स होता है, और 2 ईयर का अगेन एम फार्मा होता है। मास्टर इन फार्मेसी, राइट, सो ये तीनों ही इसमें आप करियर कर सकते हो, मतलब यहां से भी शुरुआत कर सकते हो, डायरेक्टली सेकेंड ईयर में बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हो और फिर मास्टर भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली 12th के बाद बी फार्मा कर सकते हो। अब इसमें किसी तरह का कोई एग्जामिनेशन नहीं होता, जैसे कि हम इंजीनियरिंग में जेडब्ल्यू देते, इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है, नीट हम कहीं ना कहीं मेडिकल के लिए देते हैं, जिसमें आप नीट के थ्रू एमबीबीएस ले सकते हो, अगर अच्छी रैंक नहीं है तो आप बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस ले सकते हो। उसके बाद भी नहीं है तो वेटनरी, डेंटल, ये बीएससी नर्सिंग और तमाम बीएमएलटी, डीएमएलटी ये कर सकते हो। सो नर्सिंग करना हो या दूसरे कोर्सेज करना हो, अब ये कंपलसरी हो गया कि आप नीट का एग्जाम दो, राइट, लेकिन फार्मेसी के लिए इस तरह का कोई एग्जामिनेशन नहीं है। ये जो भी एडमिशन आपको मिल रहे होते हैं ये 12th के बेसिस पे मिलते हैं। मतलब 12th का अगर आपका परसेंटेज मान लीजिए 64 है, मेरा 63 है, तो आपको कॉलेज पहले मिलेगा, मुझे बाद में मिलेगा। इसी तरीके से परसेंटेज के आधार पर सीटें अलॉट होती है, राइट। सो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। अगर आप फार्मेसी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, राइट, सो स्पेशली यहां पर मध्य प्रदेश से लेना चाह रहे हो, सो यहां पर स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो कि एमपीडीटी में जाके आप कर सकते हो। डीटी क्या है, एक कंडक्ट बॉडी है इस स्टेट की, मध्य प्रदेश की। बाहर लेना चाह रहे हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोसेस होती है। तो 3 तरीके से आप एडमिशन इसमें ले सकते हो फार्मेसी में। कैसे 3 तरीके, चलो जल्दी से हम बताते हैं। पहला तरीका तो यह है स्टेट काउंसलिंग में। स्टेट काउंसलिंग क्या होती है, हर स्टेट में, जैसे यूपी की है, यूपी की एक वहां पर अलग स्टेट हो जाती है तो वहां की काउंसलिंग अलग होगी। एमपी एक अलग स्टेट है तो यहां की काउंसलिंग अलग होगी। इसी तरीके से मद्रास की हो, महाराष्ट्र की हो, या फिर XYZ कहीं भी राजस्थान की हो, सबके अलग अलग। दूसरी होती है यूनिवर्सिटी लेवल, राइट, सो यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी खुद के बेसिस पे अपना या तो एग्जाम कंडक्ट कराती है, डायरेक्टली एडमिशन लेती है 12th के बेसिस पे। जैसे मान लीजिए बिट्स पिलानी जाना है आपको, राइट, सो बिट्स पिलानी भी फार्मेसी करा रहा है, लेकिन वहां पर एडमिशन लेने के लिए आपको एग्जाम देना होगा और उसमें एक रैंक लानी पड़ेगी। टॉप यूनिवर्सिटी चाहते हो तो जाहिर सी बात है ज्यादातर एग्जाम होते हैं। और आप अगर देखोगे कुछ ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो आपको एवं एडमिशन दे देंगे, कुछ यूनिवर्सिटी तो यहां तक है कि भैया आओ जाओ मत, ठीक है आप तो एग्जाम देने आना, ये भी होता है, राइट। सो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। तो पहले क्या हो गया, स्टेट काउंसलिंग में स्टेट की जो ऑथोराइज बॉडी है, जैसे एमपी में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो यहां पर होगी एमपीडीटी। ये कहीं ना, अभी इसका मैं एग्जांपल बता दूंगा स्टेट का, राइट। सो यहां पर जाके काउंसलिंग करना पड़ेगा और यहां पर आपकी रैंक के आधार पर आपको कॉलेजेस मिल जाएगा। सो यहां कॉलेजेस के हाथ में कुछ नहीं है, यहां पर आपकी जैसी रैंक होगी उसके आधार पर आपको कॉलेजेस मिलेंगे। तो आपने देखा स्टेट काउंसलिंग की, यूनिवर्सिटी की। तीसरा हमारा क्या हो गया, कॉलेजेस बेसिस पे, राइट। हमने जैसे स्टेट काउंसलिंग देख ली, यूनिवर्सिटी देख ली, कुछ जो टॉप कॉलेजेस होते हैं ना, टॉप लेवल के अलग अलग तरह के, सो वो अपने खुद की काउंसलिंग करा रहे होते हैं, अपने खुद के तरीके से सीटों को भर रहे होते हैं। तो चलो अब हम स्टेट काउंसलिंग, यूनिवर्सिटी आप समझ ही गए, अलग अलग यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी चाहिए आपको, कोई मान लीजिए कहीं लवली में लेना है, राइट, तो आपको उसकी अलग प्रोसेस करनी होगी। अगर मान लीजिए किसी स्टेट में लेना है तो हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि ज्यादा ऑडियंस यहीं की है, मध्य प्रदेश की। तो चलो दिखाते हैं हम क्या करना है आपको। एमपीडीटी जैसे मैंने बोला ये अथोराइज है, एक क्या है, एक बॉडी है जो मेक श्योर करती है कि आपको आपकी रैंक के आधार पर, कैटेगरी के आधार पर यहां पर कॉलेजेस मिले, किसी तरह की धांधली ना हो, क्लियरिटी रहे, राइट। से एमपीडीटी जाते हैं, ये इंजीनियरिंग भी करा रही होती है काउंसलिंग, ये मैनेजमेंट भी कराती है, राइट, सारी काउंसलिंग कराती है। ये स्टेट में इंजीनियरिंग में, फार्मेसी में, मैनेजमेंट में, सारे में कराती है।
देखो यहां से हिंदी इंग्लिश कर सकते हो। अब अगर हम यहां पर जाएंगे, जैसे हमने कहा एमपीडीटी डाला, ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई, हम काउंसलिंग पे गए, यहां पर ग्रेजुएट प्रोग्राम में क्लियरली दिया है आर्किटेक्चर करना है, ये बीटेक करना है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बैचलर डिप्लोमा इन फार्मेसी, या फिर मैनेजमेंट केटरिंग करना है, लेटर एंट्री का बी फार्मा करना है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है और डायरेक्टली आप फार्मेसी करना चाहते हो, बैचलर इन फार्मेसी, तो यहां जाना है। अगर डायरेक्टली नहीं करना चाहते हो, आपको जस्ट यहां पर बैचलर करना है, तो डिप्लोमा और बैचलर करेंगे, अप्लाई फॉर काउंसलिंग में जाएंगे। जब आप अप्लाई फॉर काउंसलिंग में जा रहे होते हो, इसी तरह से अलग अलग स्टेट की भी हो रही होती है, तो क्लियरली यहां पर भेज रहे हैं कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का मतलब साहब टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मतलब आप अपने बारे में बताइए। आपने बताया मैं एससी कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का हूं, 12th में मेरे ये परसेंटेज था, इसमें इतने नंबर से, वही सारी चीजें आपको भरनी पड़ती है, राइट। सो रजिस्ट्रेशन का आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा देख के भरना पड़ता है। दो चीजें, एक तो डोमिसाइल, क्योंकि कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उस स्टेट के लिए रिजर्व भी रहती हैं कि राइट, मान लीजिए किसी कॉलेजेस में 90% सीटें उसी स्टेट के बच्चों के लिए, तो अगर डोमिसाइल है तो यस करना ना भूलें। अगर आपके पास एससी कैटेगरी है तो एससी कैटेगरी में जो आपको, मान लीजिए एससी कैटेगरी का अलग उसमें वो होगा कि आपको कम रैंक पर भी एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो वहां पर कुछ चीजें भरना जरूरी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। गलती हो गई है तो फिर से उसको एडिट भी कर सकते हैं, जो कि आप कब से कब तक कर सकते हैं, यहां पर क्लियरली दिया है 13 जुलाई 14 जुलाई तक, अभी भी टाइम है, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। 12 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन है, राइट। इसके बाद होता है चॉइस फिलिंग, अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करना, दैट्स कॉल्ड चॉइस फिलिंग। तो आप क्या कर रहे हो, सारे कॉलेजेस को भर देते हो जो जो भी आपको चाहिए। अब यहां पर कौन सा कॉलेज मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा, तो यहां एमपी में एग्जैक्टली होता क्या है, अलग अलग स्टेट का भी अलग अलग तरीका है। एमपी में कॉलेजेस क्या करते हैं कि देखो, फार्मेसी में कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन असल में वो एडमिशन होते नहीं है डायरेक्ट, राइट। जब भी हम स्टेट काउंसलिंग की बात करते हैं, याद करो हमने जो तीसरा प्रोसीजर आपको बताया था, कॉलेजेस एडमिशन ले लेते हैं, तो कई कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, बट वो आपके बिहाफ में ये चॉइस फिलिंग कर रहे होते हैं। सो कई कॉलेजेस में बच्चों ने पूछा होगा कि सर मुझे सीट मिल पाएगी, मेरे इतने नंबर है, उन्होंने मना कर दिया नहीं मिल पाएगी, या इतनी फीस दो तो आपका हो जाएगा, राइट। कई ऐसे कॉलेजेस ने आपसे कांटेक्ट करा होगा। सो उसमें क्या होता है कि कई कॉलेजेस ने यह भी बोला होगा कि भाई नई सीट भर चुकी, तो उन्होंने क्या रखा कि हम भाई अच्छे अच्छे बच्चों को छांट लें, या फिर कॉलेजेस ने देखा कि यार हमारी सीट नहीं भर पाएगी, ठीक है हम पहले से ही बच्चों की सीटें लेके रख लें, ऐसा ना हो कि एंड टाइम पे ऑनलाइन में हमारी चॉइस फिलिंग ही ना हो पाए, क्योंकि इसकी काउंसलिंग होती है लेट, बच्चा 12th के बाद ही मुंह मारने लगता है, राइट। सो ये क्या करते हैं कि फाइल बना के रख लेते हैं बच्चे के बिहाफ में, लेकिन रियलिटी क्या है कि एडमिशन तो कुछ हुआ ही नहीं, ना हिंग लगी ना फिटकारी, और हाँ जी। तो ये बिल्कुल क्लियर है, किसी भी कॉलेज में अभी तक मध्य प्रदेश के 100 कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, 100 कॉलेजेस में से किसी एक कॉलेजेस में भी एडमिशन नहीं हुआ होगा, तुम कोई भी लो, कौन सा कॉलेज, ठीक है, नो डाउट। अगर भोपाल की बात करें तो VNS विद्या निकेतन समिति जबरदस्त कॉलेज है, पहले नंबर पर आता है। अब इसके बाद आप कोई भी कॉलेजेस ले लो, LNCT ले लो, ओरिएंटल ले लो, TIT ले लो, SIRT ले लो, सिस्टेक ले लो, ट्रूबा ले लो, पटेल ले लो, राधारमन ले लो, मिलेनियम ले लो, IS ले लो, या फिर मल्होत्रा ले लो, मिलेनियम, कुछ भी XYZ हो, किसी भी कॉलेज में एक भी एडमिशन नहीं हुआ। उन्होंने करा क्या है, इसको क्रोनोलॉजी को समझते हैं, चलो जल्दी से आओ, क्या किया है उन्होंने, ये समझते हैं। उन्होंने करा क्या है कि आपके बिहाफ पे आपके डॉक्यूमेंट बना के रख लिए, आपके बिहाफ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट पहले ही ले लिया, आप ओबीसी कैटेगरी के, एससी कैटेगरी को, नाम क्या है पता ना क्या है, आपके फादर का एड्रेस क्या है, और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन का 1530 लगता है, तो आपसे करीब करीब उन्होंने 2000 रुपए एक लेके रख लिए होंगे, या 5000 रुपए लेके रख लिए होंगे, डॉक्यूमेंट प्लस 5000 रुपीज, ये उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, लेकिन आपका एडमिशन हुआ ही नहीं है। असल में क्या नहीं हुआ, एडमिशन नहीं हुआ। समझ में आया? हुआ क्या है कि कॉलेज को डर था मेरी सीट खाली ना हो जाए, या तो ये डर हो सकता है, या कुछ अच्छे कॉलेज ने ये सोचा कि मैं पहले से ही अच्छे अच्छे बच्चों को ले लूं, पहले से देख लूं कौन बच्चा सीरियस है कौन बच्चा सीरियस नहीं है, तो मैं उसको फिल्टर कर दूंगा, क्योंकि वहां कॉलेजेस को डर होता है कि सीटें मेरी खाली ना हो जाए, राइट, मेरी सीटें खाली ना जाए। उनको रोकने से मतलब है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया गवर्नमेंट कॉलेजेस कभी नहीं करेगा। अब बीयू में भी है बरकतुल्ला, बीयू में है फार्मेसी का डिपार्टमेंट, राइट। अब ये कभी नहीं बोलेगा आ जाओ एडमिशन दे दो, तुम यहां पर जाओगे, कहेगा ठीक है जाओ भाई, वहां पर जाओ, वहां पर जाके चॉइस फिलिंग कर लेना, ले लेना।
राइट। सो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा। एसबी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस चाहिए, वहां भी फार्मेसी होती है, तुम उसमें जाओगे तो वो नहीं देंगे, राइट। ये प्राइवेट वाले ही मचाए हुए हैं गड़बड़। ये जितनी भी रायता फैला रखा है प्राइवेट कॉलेजेस ने बनाए रखा है। तो जिस प्राइवेट कॉलेजेस से बुगछोगे तो वो कहेगा हमारी सीटें भर गई, अरे तुम्हारे बाप में दम है भर दोगे। एक सीट नहीं भरी है हुई सचरी, राइट। ऑन कैमरा बोल रहा हूं, रिकॉर्ड बोल रहा हूं, बता देना कि रोथर सर ने बोला कोई सीट नहीं भरी है। ये सिर्फ चमका रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। सीधी सी बात है, चॉइस फिलिंग कैसे होती है? चॉइस फिलिंग का रूल क्या है? वहां पर सिस्टम है, सिस्टम अलॉट कर रहा होता है सीटों को। तुम्हारी यहां पर 64% है, मैं यहां पर बाहर से पहले से इस बच्चे का एडमिशन हो चुका है, 50 दिन पहले ही इस बच्चे का एडमिशन हो गया था, ये बंदा बेफिक्र है। एक सीट थी, मान लीजिए सारी नहीं बची, एक सीट बची, और मेरे यहां पर 65% है, मैं बाहर से भरता हूं ना, चॉइस फिलिंग अभी रजिस्ट्रेशन करूंगा, फट से मुझे अलॉट हो जाएगा। और फिर उस बच्चे से उस कॉलेज को बोलना पड़ेगा सॉरी शक्तिमान, जी हाँ सॉरी शक्तिमान, आपका नहीं हो पाएगा, राइट। सो ये चीज होती है, दिस इज द रियलिटी। सो यहां पर एडमिशन कहीं नहीं हुआ, सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है, चू बनाया जाता है, और उसके नाम पर पैसे और सारी चीजें आपसे जमा करवा ली जाती है। ये कहीं ना कहीं हर जगह पर कहीं ना कहीं आप देखते हो, जब गवर्नमेंट या दूसरे लोग इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते तो ये होता है। इसी वजह से ये इतना गंदा धंधा बन चुका है, राइट, कि मैं पर्सनली प्राइवेट कॉलेजेस का करता नहीं हूं, बताता नहीं हूं। और फार्मेसी में शायद आप देख रहे होंगे कि ये वीडियो है, मुझे तो सारा नॉलेज है, तुम क्या क्या पढ़ोगे उसमें ये भी मैं बता देता हूं, राइट। सो उसमें फार्मास्यूटिक्स पढ़ोगे, फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, हर सेमेस्टर वाइज बढ़ती जाएगी। फार्मास्यूटिक्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बढ़ पाएगी। फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, फार्माकोग्नोसी पढ़ोगे, तुम यहाँ पर एनाटॉमी पढ़ोगे, बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, राइट। सो ये सारी चीजें, बट है क्या कि जब प्राइवेट कॉलेजेस तुम देख रहे होगे, मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट के नाम पे क्या है आपके पास? प्राइवेट कॉलेजेस ही हैं सारे के सारे। इन प्राइवेट कॉलेजेस में आप लोगे तो वो पहले से ही सीटें भर लेते हैं, रख लेते हैं, और फिर बोलते हैं सॉरी भर गया कॉलेजेस, या कोशिश करते हैं कि ज्यादा पैसों में भरे। तुम सीधी सी बात करो कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करो, ऑनलाइन में कॉलेजेस, अगर तुम्हारे परसेंटेज अच्छे है कॉलेज तुम्हें मिलेगा। इनकी चचा क्या पूरा का खानदान इकट्ठा हो जाएगा, कॉलेजेस का तुम्हें मना नहीं कर सकता एडमिशन देने का। प्रोसेस को समझते हैं, राइट। प्रोसेस को समझते क्या है? रजिस्ट्रेशन आपने किया, चॉइस फिलिंग की, चॉइस फिलिंग में आप कॉलेजेस को डाल रहे होते हो, और यहां पर कंप्यूटर जो पीछे है वो पहले ऊपर देखता है कि आपकी 64% है, उसमें आपने पहले नंबर पर जो कॉलेजेस डाला है, ये पहले नंबर वाला कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, दूसरे नंबर वाला कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तीसरे नंबर वाला कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, अच्छा चौथे नंबर वाला कॉलेजेस मिल रहा है। तो चौथे नंबर पर अब आपने जो भी डाला हो, यहां पर आईपीएस डाला हो, एक्रोपोलिस या XYZ कोई भी कॉलेज डाला हो, ये आपको मिल जाएगा, या एलएनसीटी, ओरिएंटल, TITS, कुछ भी डाला हो, सो वो आपको मिल जाएगा। यहां पर इस तरीके से होता है, उसको हम कहते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट भी क्लियर दिखा होगा कि भैया कब होगा अलॉटमेंट। ये देखो क्लियर यहां लिखा है कि कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी, प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, मतलब 21 जुलाई को एडमिशन का आपको अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, और 21 से 28 जुलाई के बीच में आपको जाके उस कॉलेज में, किस कॉलेज में जो आया है उस कॉलेज में जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड, इसके बाद आपका एडमिशन होगा। सो पूरे एमपी में एक्सेप्ट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मैंने बताया था अलग है, राइट। तो जितने भी कॉलेजेस ने डायरेक्ट एडमिशन भी ले रखा है, कह रहा है कि सीट भर गई है, ससुरे के ठुट्टी में मारता, देना करियाई में एक लट, राइट। उससे कहना कि भैया तू लिख के दे दे तेरी सीट भर गई। किसी भी कॉलेज में 21 जुलाई से पहले एक सीट भी नहीं भर सकती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, ओके, चलो नेक्स्ट चलते। 21 जुलाई से पहले सीट भरेगी ही नहीं। इसके बाद बची हुई सीटों पर सेकेंड राउंड होगा, जो कि 22 जुलाई से होगा, राइट। और उसके बाद आपका होगा कॉलेज लेवल काउंसलिंग। तो उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है। अब ये करते क्या है कॉलेजेस वाले, या तो काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में भर देंगे, आपका अपने ही कॉलेजेस को भर देंगे। पहले नंबर 1 पे अपना कॉलेज डाल दिया, उसके बाद दूसरे कॉलेजेस डाल दिया। तो चॉइस फिलिंग में क्या होता है, जो आपने चॉइस फिलिंग की है ऊपर से देख रहा होता है कौन से कॉलेज मिलेगा। अगर पहले ही कॉलेज आपको मिल रहा होगा वो पहले ही अलॉट कर देगा, बाकी आपने 50 भरी होंगी उससे मतलब ही नहीं है, कंप्यूटर देखेगा भी नहीं 49 को, पहले ही कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको वो पहला कॉलेज मिल जाएगा, राइट। और इसके बाद आपको बाकी का कुछ मिलना ही नहीं है। सो इस तरीके से चॉइस फिलिंग हो रही थी। एक और चीज, ये वीडियो अगर तुम्हें देखना है कोई भी, तो नीट स्टूडेंट खबरी पर देखना,
ये मेडिकल के लिए मैंने एक अलग सेगमेंट बनाया हुआ है। यहां एमबीबीएस इंडिया या एब्रॉड हो, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीवाईएमएस, बीएसएमएस, राइट। इसके अलावा बीडीएस, वेटनरी, बीएमएलटी, डीएमएलटी, तमाम तरह की, राइट, नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग ऑनर, सबके बारे में इस नीट स्टूडेंट खबरी चैनल पर बताया जाता है। यहां पर आप जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। डायरेक्टली मेडिकल की कम्युनिटी यहीं पर है, राइट, ठीक है। तो आपको अगर लग रहा होगा कि सर यहां पर आप क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम यहां पर नहीं, यहां पर बता रहे हैं। नीट स्टूडेंट खबरी, ठीक है, यहां देख लेना। चलो वापस आ जाते हैं, कम टू द पॉइंट। तो क्या समझे हम, राइट, क्या समझे, क्या यहां पर इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना होता है, चॉइस फिलिंग करना होता है, ये अलॉटमेंट आता है, रिपोर्टिंग करना होता है, आपका एडमिशन हो जाता है। सो एडमिशन के लिए 3 तरीके मैंने बता दिया आपको, 3 तरीके होते हैं, राइट। पहला तो मैंने बता दिया स्टेट, जो अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग होती है। दूसरा यूनिवर्सिटी की खुद की काउंसलिंग होती है। बट कई एवं जो यूनिवर्सिटी होती है, बहुत सारी, मध्य प्रदेश में तो सारी भी हैं, राइट, लगभग कोई भी कॉलेज लोगे आप, आरकेडीएफ लोगे, भाभा लोगे, ससाई लोगे, या फिर XYZ मध्यांचल ले लोगे, या फिर कौन सा लोगे, पीपल्स यूनिवर्सिटी लोगे, तो ये डायरेक्टली भाई आपका एडमिशन दे देंगे। इनको पैसे से मतलब है, रोकड़ा, जी हाँ, पैसे लेंगे और वो एडमिशन दे देंगे। सो वो एडमिशन आप डायरेक्टली ले सकते हो यूनिवर्सिटी में। कॉलेजेस भी डायरेक्टली एडमिशन देते हैं, बट वो कैसे देते हैं मैंने वो भी बताया। अगर कोई आपको कॉलेजेस बोल रहा है आपका एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया, असमंजस है कि एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको भर देना बेटा, राइट। कोई कॉलेज बोल रहा है कि मेरा एडमिशन हो गया है, भर चुका है, नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, उन चक्कर में मत पड़ो तुम, मुझे पता है क्या करना है, राइट। तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस है, उसको भर देना, और तुम्हारी काउंसलिंग या जो भी चीजें उसको मैं तुम्हें बता दिया जाएगा कैसे करना है। और भी कुछ डाउट है अगर फार्मेसी को लेकर, डी फार्मा को लेके, बी फार्मा को लेके, एम फार्मा को लेके, वो पूछो। डिप्लोमा हमें तभी करना चाहिए क्योंकि टफ होता है डिप्लोमा, डी फार्मा जो है वो टफ होता है, और डिप्लोमा तब करना चाहिए जब हम मेडिकल स्टोर खोलने का लाइसेंस चाहते हैं। क्योंकि देखो ये सारी चीजें आप कब कर रहे हो, क्या चाहिए आपको, मेडिकल स्टोर खोलने का लाइसेंस चाहिए ना। एक मिलता है, आपको नहीं चाहिए मान लीजिए, तो गवर्नमेंट जॉब्स भी होती हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब होती हैं आजकल, तो हर हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ने लगी। इसके अलावा आप रिसर्च में जा सकते हो, दवा बनाने की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, सारी दवा इनको ये फार्मासिस्ट को ये हायर करती है, प्रोडक्शन कहते हैं उसको। रिसर्च वर्क में जा सकते हो, क्लिनिकल में जा सकते हो। सो इसके अलावा तुम फार्मासिस्ट बन सकते हो, लेकिन उसका रूल क्या है कि PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर होना चाहिए, और आपका कॉलेज, और वो उस सेशन तक रजिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए जहां पर आप पढ़ रहे हो, जिस सेशन पे। ऐसा नहीं है पहले था, क्योंकि ये हर साल भी मिलता है, हर 1 साल, 2 साल, 3 साल, राइट। तो आप ये समझ जाना, तो ये भी देखना, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अगर रजिस्टर नहीं है तो वरना हिंग लगेगी, ना फिटकरी, ना आपको मेडिकल स्टोर का लाइसेंस मिलेगा, मतलब आप रजिस्टर फार्मासिस्ट हो ही नहीं, आपको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलेगी। तो ऐसी यूनिवर्सिटी से भूल चूक के भी मत करना, क्लियर है। बाकी सारी चीजें नीट स्टूडेंट खबरी पे जाओ, उस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस चैनल को भी, राइट, यहां पर भी हम बाकी सारी चीजें इंफॉर्मेशन बताते हैं कॉमन। बट अगर तुम बायो बैकग्राउंड से हो तो वो चैनल तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा। सो अगेन चलता हूं, अलविदा, तब तक के लिए सब बखैर, मिलते रहे इस वीडियो में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.